हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष चित्तपुर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक टॉपिक है। चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे यूपीटीपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये, और सबसे इजी टॉपिक भी है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में आपको करना क्या है, इसमें ए टू जेड आपको इनके ऑर्डर सीरीज जो होती हैं ABCD करके, जो भी ए टू जेड तक होती है, इनके नंबर नेम जो है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? नंबर नेम आपको याद रखना है। ठीक है, और इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो इसे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को, उत्कर्ष चित्तपुर कोचिंग को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस टॉपिक को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और शुरू से लास्ट तक देखने के बाद इस क्लास को का फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये टॉपिक लगा, कैसा लगा। ठीक है, और इससे पहले भी हमने अभी डायरेक्शन ख़त्म किया है, क्लॉक ख़त्म किया है। ठीक है, इससे पहले तो उनको भी ज़रूर आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि अभी एसएससी सीजीएल वैकेंसी आई है जिसमें लगभग 20,000 वैकेंसी है। तो आप रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर देंगे तो रीजनिंग के बगैर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर जिसका सबसे बेहतरीन अगर रीजनिंग है तो हर एग्जाम को क्रैक कर सकता है, इसलिए रीजनिंग को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए। तो चलिएगा, आज अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है ये आपके सामने है। देखिएगा पहले अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जिसका नाम है लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये आपको पहला पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। और थर्ड पॉइंट आप पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लेटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेयर्स ऑफ लेटर पढ़ेंगे। और फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? लेटर सीरीज पढ़ेंगे, लेटर सीरीज पढ़ेंगे। और फिफ्थ पॉइंट में ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट। और 6 नंबर पे लेटर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। और 7th नंबर में पोजीशन इंटरचेंज पढ़ेंगे। और 8 नंबर में मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स ये थे अल्फाबेट सेक्शन के 8 टाइप है। इतने टाइपों को हम क्या करेंगे? अल्फाबेट सेक्शन में पढ़ेंगे। और इन 8 टाइपों में भी अगर हम मान लो पहला टॉपिक लेते हैं लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट में भी देखिएगा, इसमें हमको लेफ्ट एंड राइट में पढ़ना क्या क्या है, इसमें भी देखिएगा कितने टाइप है। पहले हम इसे यूजुअल ऑर्डर में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? पहले हम इसे यूजुअल ऑर्डर में पढ़ेंगे। यूजुअल ऑर्डर का मतलब होता है ए टू जेड की तरफ, मतलब ए से लेकर के जेड की तरफ का ऑर्डर हम पढ़ेंगे। पहले यूजुअल ऑर्डर पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टा, जेड से ए की तरफ का सीरीज पढ़ेंगे। और सी नंबर पे इसको क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर पढ़ेंगे। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या होता है कि ए से जेड तक में क्या करेंगे? ए से एम तक को क्या करेंगे? उल्टा पढ़ेंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। और एन से जेड तक जो है वो सीधी सीरीज रहेगी। इसे कहते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। मतलब फर्स्ट मतलब आधे को उल्टा कर देना है, आधे को सीधा कर देना है। तो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर हो गया। सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे? पहले जो है 1 से लेकर के 13 तक, 1 से लेकर के 13 तक, ए से लेकर एम तक जो है सीधे लिखेंगे। उसके बाद जेड से लेकर के एन तक क्या कर देंगे? उल्टा लिख देंगे। इसी को कहते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। ये क्या है? सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर, मतलब दोनों सीरीज को उल्टा कर देंगे। एम से ए तक की सीरीज फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर हो गया, और जेड से एन तक का क्या हो गया? सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर हो गया। तो बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर में क्या कर देंगे? दोनों सीरीज को उल्टा करके पढ़ेंगे। लास्ट में मिक्स सीरीज लेंगे। क्या लेंगे? इसमें मिक्स सीरीज होगी। ठीक है, तो मिक्स सीरीज पढ़ेंगे। और फिर आपका जी नंबर पे है मिडिल टर्म। इसमें मिडिल टर्म खोजने की कोशिश करेंगे। लास्ट में जो है लेफ्ट एंड राइट का वेरिएबल लेंगे। क्या लेंगे? वेरिएबल टॉपिक लेंगे। इतने प्रकार से हम
राइट और लेफ्ट को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा इसे आज पहले हम यूजुअल ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यूजुअल ऑर्डर से स्टार्ट करने से पहले हम अल्फाबेट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अल्फाबेट मतलब वर्णमाला लिख लेते हैं। वर्णमाला, ठीक है, इंग्लिश के वर्णमाला लिख लेते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट, ठीक है। इनको पहले लिख लेते हैं। देखिएगा इसे कैसे लिखेंगे। मान लो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। इनको क्या कर लेना है? इनको लिख लेना है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इधर का क्या हो जाएगा? ये राइट है, ये क्या है? ये राइट है। और इधर ये देखिए ये क्या है? यहाँ पे ये इधर का लेफ्ट है। इधर से हम करेंगे तो लेफ्ट है, इधर से करेंगे तो क्या है? राइट है। तो इनका क्या करना है? आपको सर्वप्रथम नंबर याद करना है। क्या याद करना है? नंबर। देखिएगा नंबर आपको कैसे याद करना है। मान लो A का कितना होता है? A का 1 होता है, B का 2 होता है, 3 का और C का 3 होता है, D का 4 और E का 5 होता है, F का 6 होता है और G का 7 होता है, H का 8 होता है और I का 9 होता है, J का 10 होता है और K का 11, L का 12 और M का 13 होता है, N का 14 होता है और O का 15 और P का 16 होता है, Q का 17, R का 18 और S का 19 और T का 20 और U का 21 और V का 22, W का 23, X का 24 और Y का 25 और Z का 26। इस तरह से आपको क्या करना है? इनको याद रखना है। अगर आपसे कोई भी कुछ पूछे, तुरंत अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि R का कितना नंबर होता है, तो तुरंत आप बताओ कि R का 18 नंबर होता है। अगर आपसे Q पूछा जाए 17 नंबर होता है, Y का कितना होता है 25 होता है, B का कितना होता है 2 होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए E का कितना होता है 5 होता है, आपसे J पूछ लिया जाए कितना होता है 10 होता है। मतलब कहने के जितने भी इन लेटर सीरीज के नंबर हैं, आपको इन नंबरों को याद रखना है। अगर आप इनको याद रखोगे तभी आप अल्फाबेट सेक्शन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये आपको एक पूरी सीरीज याद रखना है, इनको आप याद कर लो अगर याद नहीं है। उसके बाद क्या करना है? इनका अपोजिट भी निकालना है। देखिए अगर मान लो पूरी सीरीज अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो, तो इसमें एक होता है जिसका नाम है सिप्लोरक्स होता है। क्या होता है? सिप्लोरक्स होता है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सिप्लोरक्स याद रखना है। C हो गया, F हो गया और L हो गया, ठीक है, L हो गया और O हो गया, R हो गया, U हो गया, X। इनको आपको सिप्लोरक्स अगर आपने इतना भी याद रख लिया तो समझिएगा तब भी आपको ये पूरी लेटर सीरीज याद रहेगी। अगर ये पूरा नहीं याद कर सकते हो तो आप इसको याद रख लो सिप्लोरक्स का। देखिए C का कितना होता है? 3 होता है, F का कितना 6, I का कितना होता है 9 और N का कितना होता है 12, O का होता है 15, R का होता है 18, U का होता है 21 और X का होता है 24। तो देखिएगा मान लो एक पहला नंबर है याद ही है, C के पहले आएगा B और C के बाद आएगा D। तो C 3 है तो D के बाद 4 और पहले 2। F देखिएगा, F है 6, F के पहले आएगा E है 5 और 6 के बाद आएगा G है 7। उसके बाद I से पहले आएगा H है तो 8 और I के बाद जो आएगा वो J 10, ठीक है, क्योंकि I 9 है। L 12 है तो 12 से पहले आएगा K मतलब 11 और L के बाद
मतलब है 15, ओ से पहले क्या आ जाएगा, ओ से पहले आपका आ जाएगा यार मतलब 14, ओ के बाद जो आएगा पी मतलब 16। आर 18 है, 18 से पहले आएगा क्यू का मतलब 17 और आर के बाद आएगा यस का मतलब हो गया 19। और यू 21 है, 21 से पहले 20 आएगा, 20 मतलब टी और 20 के बाद 22 आएगा, 22 का मतलब वी। एक्स 24 है, 24 से पहले डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू मतलब 23 और एक्स के बाद हो जाएगा वाई मतलब 25 और लास्ट में हो गया जेड 26। ठीक है, अगर आपको सिक्लोरक्स भी याद है तब भी इसे अल्फाबेट सीरीज को आप पूर्णतः याद रख सकते हो, लेकिन हो सके तो आप सबसे पहले जे वाली सीरीज को याद रखो। ठीक है, ये आपकी कोडिंग सीरीज है। ठीक है, आगे देखिएगा, आप इसमें देखिएगा, देखो इसके अपोजिट सीरीज आपको जैसे मान लो निकालना है तो आपको कैसे निकालना है ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिएगा, इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड 27 पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इससे क्या करोगे, इससे आप अपोजिट निकाल लोगे। ठीक है, देखिएगा कैसे, मान लो जैसे मान लो हमने क्या लिया, ए लिया, ए का होता है ए। अब बताइए ए का जो अपोजिट होगा क्या होगा, ए का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा। अगर मान लो आप क्या कर दो, 27 में पोजीशन राइट एंड, अगर पोजीशन अगर एक आपने घटा दिया किसी का, अगर आपने 1 का पोजीशन आपने घटा दिया, कितना आ गया, 26 आ गया, अर्थात 26 आ गया तो 26 किसका हो गया, जेड, अर्थात ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। इसी तरह बी होता है 2, अगर बी को 27 से घटा दोगे 2 तो कितना आ गया, 25 मतलब क्या हो गया, वाई हो गया, 25 हो गया वाई। इसी तरह अगर मान लो हमने मान लिया आर ले लिया, आर हो गया 18, अगर आर का 18 का अपोजिट लेंगे तो 18 अगर मान लो हमने इससे घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 27 में 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 किसका होता है, आई का, मतलब आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। मान लो हमने ले लिया जे होता है 10, अगर 10 को हम 27 से घटा देंगे 17 तो 17 क्या हो गया, क्यू मतलब 17, तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनका अपोजिट भी निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, चलिएगा अब आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं यूजुअल ऑर्डर में, ध्यान दीजिएगा। पहली हेडिंग है यूजुअल ऑर्डर, क्या हो जाएगा, यूजुअल ऑर्डर। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर मतलब ए से इधर जेड की तरफ जाएंगे। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर लेते हैं। यूजुअल ऑर्डर में देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के, 12वां अक्षर के, 12वां अक्षर के दाहिने 10वें
अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं 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 17वां अक्षर, 17वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक है, देखिएगा क्या कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या लेना है, 12वां, तो बाएं से 12वां मतलब यल 12 हो गया। बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने, दाहिने 10वें अक्षर, दाहिने 10वें अक्षर, दाहिने 10वें अक्षर के बाएं, बाएं क्या हो गया, बाएं 17वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, अगर मान लो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट आता है तो जोड़ देना है, प्लस कर देना है। राइट लेफ्ट आए तब भी क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अगर मान लो लेफ्ट लेफ्ट आता है तो माइनस कर देंगे, अगर राइट राइट आता है तब भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, मान लो क्या कह रहा है कि अगर मान लो देखिएगा पहले लेफ्ट आया फिर राइट आया फिर लेफ्ट आया, तो मान लो लेफ्ट और राइट आएगा, क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, और लेकिन हम लिखेंगे क्या, पहला वाला, पहला देखिए लेफ्ट आया तो लेफ्ट लिख के इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये बचा, ये हो गया यल 17। अब देखिए यल एल हो गया, यल एल को क्या कर देना है, घटा देना है, तो इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा, 22 में से 17 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 22 में से 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5वें नंबर पे लेफ्ट से देखिए काउंट करना है। मान लो ABCD अगर लिख लेते हैं तो 5वें नंबर पे आप याद रखते हैं कि क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई, अर्थात इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, लेफ्ट 5वें नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं 25वें अक्षर, बाएं से 25वें, बाएं से 25वें, बाएं से 25वें अक्षर, 25वें अक्षर के बाएं, के बाएं, के बाएं 18वें अक्षर, 18वें अक्षर, 18वें अक्षर के दाहिने, अक्षर के दाहिने, दाहिने तीसरा, तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या ले लिया, 25वें, बाएं से क्या हो गया, 25वें ले लिया। उसके बाद क्या है, फिर बाएं से ही 18वें हो गया, फिर क्या हो गया, और दाहिने से तीसरा, और दाहिने से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए आपको क्या करना है, इसमें देखिए दोनों बाएं बाएं आया है तो बायां ही लेना है, लेकिन इसको घटा देना। ठीक है, तो ये 25 हो गया था, 15 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा 8 3 है, इन दोनों को क्या कर देना है, लेफ्ट ही लेना है, लेकिन जोड़ देना है, तो 10 हो गया। और 10 जो होता है यल मतलब जे होता है, 10वें नंबर पे क्या आ जाएगा, जे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से
अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने दाहिने से आठवें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के बाएं पांचवां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, आप देखिएगा इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कह रहा है? दाहिने से क्या हो गया? आठवें अक्षर। दाहिने से क्या हो गया? आठवें अक्षर। दाहिने से हमने ले लिया आठवें अक्षर। ठीक है, दाहिने से क्या ले लिया? आठवें अक्षर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? बाएं से चौथा। बाएं से क्या ले लिया? चौथा। बाएं से ले लिया चौथा। फिर क्या है? फिर बाएं से पांचवा है। बाएं से चौथा, फिर बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे। मान लो ये आर है, ये एल है, तो हम क्या लेंगे? आर लेंगे। दोनों को जोड़ दो, क्योंकि अपोजिट है, राइट है और लेफ्ट है, जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एल 5, फिर से अपोजिट आर और लेफ्ट है, इनको भी जोड़ दो। कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? गलत लिखिए, 1 मिनट। ये 18 नहीं है, ये 8 है। क्या है? 8 है। ठीक है, ये 8 है। देखिएगा, मान लो दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8, ये 12 हो जाएगा। और ये देखिए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 17। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने जो ऑर्डर याद किया है वो लेफ्ट टू राइट याद किया है। क्या याद किया है? लेफ्ट टू राइट याद किया है, ना कि राइट की तरफ से याद किया है। इसलिए हमें राइट वाले को सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट बनाना पड़ेगा। तो लेफ्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 27 से घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 27 से घटा दोगे तो 27 से जब घटाओगे 17 में तो कितना आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा। अर्थात ये अब आपका लेफ्ट जो हो गया वो हो गया 10, और लेफ्ट 10 जो है क्या हो जाएगा? अर्थात आपका आंसर हो जाएगा जे। देखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें अगर मान लो राइट आता है तो राइट को सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? लेफ्ट बनाते हैं। और लेफ्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है? 27 से घटाना है। अभी आपने देखा था पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड इक्वल क्या पड़ा था? 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, उसी तरह से इसको क्या कर देना है? 27 से इसे घटा देंगे तो राइट से क्या बन जाएगा? लेफ्ट बन जाएगा। और जब लेफ्ट बन जाएगा तो ही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17वें अक्षर के 17वें अक्षर के दाहिने 12वें अक्षर, दाहिने 12वें अक्षर, 12वें अक्षर के बाएं, 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्या कह रहा है? दाहिने से 17वें, तो राइट से क्या हो गया?
17वें हो गया। अक्षर के दाहिने 12वां, फिर दाहिने 12वां, अक्षर के बाएं, बाएं क्या हो गया 9 अक्षर, कौन सा होगा? तो देखिएगा आपको करना क्या है, देखिएगा ये दोनों राइट राइट है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। राइट लेके 17 में से 12 चला गया, कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद लेफ्ट 9 हो गया। इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। लेकिन राइट साइड से 14 है तो राइट साइड से 14 को क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट साइड बनाएंगे, अर्थात 27 से इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। 27 से अगर इसे हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। तो लेफ्ट से क्या हो गया, 13 हो गया। और लेफ्ट का जो 13 होता है वो क्या होगा, वो आंसर आएगा आपका M आएगा। क्या आएगा, आंसर आपका आ जाएगा M। देखिएगा आगे और लेते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं के, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं के 10वें, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं के 10वें, बाएं के 10वें अक्षर के दाहिने, अक्षर के दाहिने, अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के, 8वें अक्षर के दाहिने, 12वां अक्षर, 12वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा? देखिएगा इसमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करते हैं, बाएं के 10वें हमने ले लिया, बाएं के 10वें। उसके बाद है अक्षर के दाहिने 8वां, दाहिने 8वां ले लिया। उसके बाद दाहिने 12वां, दाहिने 12वां अक्षर ले लिया। देखिएगा आपको करना क्या है, इनको आपको ऐड करो। देखिए लेफ्ट राइट है, जोड़ दो, हो गया 18। ठीक है, अब राइट इसको राइट 12 हो गया, ये भी लेफ्ट राइट हो गया, इनको भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। लेकिन आप जानते हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर होते हैं, ये 30, ये कितना आ गया, 30 आ गया। लेकिन 30 आ गया तो आपको देखना जानना है कि आपको चलना कैसे, ऐसे चलना ना, ABCDEFG इस तरह से आपको डेटा आना है, डिजिट के बाद ऐसे ही नंबर लगता रहेगा। ठीक है, तो वही चीज आपको इसको क्या करना है, अगर मान लो अगर 26 अक्षर से ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, 26 अक्षर से अगर ज्यादा आपका लेफ्ट साइड में आंसर आ रहा है, तो आपको करना क्या है, इसी जो आपके जैसे यहाँ पे 30 आ रहा है तो क्या कर देना है, टोटल हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 को क्या करते हैं, इस अक्षर से घटा देते हैं। इस नंबर से हम क्या करेंगे, 26 को घटा देंगे। ठीक है, अगर 26 से ज्यादा आंसर आता है तो 30 से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अर्थात लेफ्ट से 4 हो जाएगा। और लेफ्ट का 4 हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पे अगर 26 और 26 के बाद 30 तक इधर आने के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो 26 से लेफ्ट साइड में अगर मान लो 26 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना है, जितना भी ज्यादा है उसको हम 26 में क्या कर देंगे, घटा देंगे, 26 में घटा देंगे। ठीक है, फिर जो आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में
10वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं बाएं, 5वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के बाएं बाएं, 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अब देखिएगा इसे सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिएगा कितना आ गया। मान लो लेफ्ट से आ गया 10, फिर लेफ्ट से कितना आ गया 5, फिर लेफ्ट से आ गया 9, सब लेफ्ट लेफ्ट ही है इस बार। ध्यान दीजिएगा, मान लो आपको क्या करना है, देखिए इसको लेस किया तो कितना हो गया 5 हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया। अब 9 से 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। अब मान लो ये तो माइनस का 4 हो गया, अगर मान लो आंसर माइनस में आता है, माइनस का 4 हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव 26 से ज्यादा आ जा रहा था तो क्या करते थे हम, उस डिजिट को 26 में लेस कर देते थे, अर्थात 26 से लेस कर देते थे। उसी तरह अगर ये माइनस में अगर मान लो आंसर आ रहा है तो इसमें हम क्या कर देंगे, 26 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 26 को ऐड करके आंसर करेंगे, और 26 से जब ऐड करके आंसर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 22, अर्थात ये लेफ्ट का क्या हो गया 22, और 22 बोले तो V। क्या आंसर हो जाएगा? V आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था यूजुअल ऑर्डर। आज का टॉपिक जो था आपका अल्फाबेटिक सेक्शन में पहला तो टॉपिक यूजुअल ऑर्डर था। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में यूजुअल ऑर्डर था। तो आज हमने यूजुअल ऑर्डर आपको खत्म किया। अगर ये यूजुअल ऑर्डर खत्म किए हैं तो आपको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और कल हम जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो रिवर्स ऑर्डर में होगा। ठीक है, कल रिवर्स ऑर्डर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।